Hey guys, this is Shivani from Startup English Classes. Very good morning to all of you. कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो दोस्तों, आज की एडवांस इंग्लिश क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आप डेली यूज होने वाले 30 वर्ड्स और साथ ही साथ एग्जाम्पल सीखने वाले हैं। तो चलिए आज की क्लास की स्टार्टिंग करते हैं, लेकिन उससे पहले आप हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आज के थॉट से क्लास की स्टार्टिंग करते हैं। हमारा विचार है, पढ़ाई ही वह निवेश है जिसका लाभ जीवन भर मिलता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो आपको जो प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों, वो जीवन भर मिलेगा। आइए, तो आज का हमारा जो फर्स्ट वर्ड है वो है इवन। आई भले ही मैं फेल हो जाऊंगी, आई विल ट्राई अगेन। इवन इफ आई फेल, भले ही मैं फेल हो जाऊंगी, आई विल, फिर से कोशिश करूंगी, मैं फिर से कोशिश करूंगी। है मानो कटरीना कैफ हो, तुम ऐसे बोलते हो मानो अक्षय कुमार हो, अरे वह ऐसे मुझे डांटती है मानो मेरी माँ हो। तो ऐसे सेंटेंसेस आप एज इफ इट लुक्स, ऐसा दिखता है या फिर ऐसा प्रतीत होता है कि इट जैसे बारिश होने वाली है। क्लियर? तो और आज का हमारा थर्ड वर्ड है बिकॉज ऑफ। बिकॉज ऑफ मीन्स होता है की वजह से, के कारण से, की वजह से, के कारण से। अपने कठिन परिश्रम के, वह अपने कठिन परिश्रम की वजह से एक अच्छे से समझ में आए होंगे। ड्यू टू मीटिंग वॉज कैंसल, जो मीटिंग थी वो कुछ टेक्निकल इश्यूज होने के कारण कैंसिल हो गई, रद्द हो गई। नेक्स्ट हमारा है पॉसिबल मीन्स होता है दोस्तों जितनी जल्दी हो सके, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी पापा घर आ जाओ, जितनी जल्दी हो सके यहां से भाग जाओ। पॉसिबल, फॉर एग्जाम्पल, संभव हो सके, जितनी जल्दी संभव हो सके मुझे फोन। सेंटेंस जो है वो सेंटेंस है फॉर एग्जाम्पल, आई एम स्टडिंग एट द मोमेंट। तो ये ड्यू टू, एज सुन एज पॉसिबल, एट द मोमेंट बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी नेक्स्ट वर्ड। तो आज जैसे, डेली के जैसे, कुछ खास नहीं, ठीक है। हमेशा के जैसे, डेली के जैसे, डेली के जैसे तुम आज भी लेट, हमेशा कम से कम, क्या यार कम से कम मुझे तो बता देते, कम से कम एक बार पूछ तो लेते। तो आप बोलेंगे एक बार मुझे फोन तो करते, कम से कम एक बार मुझे फोन तो करते। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। मोस्ट मीन्स होता है अधिकतम,
यानी हम 50 लोगों को बुला सकते हैं, इनवाइट कर सकते हैं, यानी बुला सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी। आई होप कि तरीके से क्लियर हुई होंगी। कुल मिलाकर एग्जाम्पल बनता है देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन टोटल, यानी कुल मिलाकर 5 विद्यार्थी हैं। मैंने कहा कि इन टोटल मींस कुल मिलाकर। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, देयर आर 5 स्टूडेंट्स इन टोटल, यानी कुल मिलाकर 5 स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर श्योर मीन्स होता है निश्चित रूप से। फॉर श्योर मीन्स आई विल हेल्प यू फॉर श्योर, मैं निश्चित रूप से तुम्हारी सहायता। एट द टाइम, फॉर एग्जाम्पल हमारा है सी इज बिजी ऑल द टाइम, यानी वह ऑल द टाइम बिजी एट द टाइम। सी इज बिजी ऑल द टाइम, वह हर समय व्यस्त रहती है, वह हर समय व्यस्त रहती है। आई होप कि ये आप वो वाकई में आपके स्पोकन में 4 चांद लगा देंगे और बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट हमारा जो है वो है, नेक्स्ट हमारा है ऑन द अदर हैंड। सो दोस्तों, ऑन द अदर हैंड मींस होता है दूसरी ओर। ऑन द अदर हैंड मींस दूसरी ओर। फॉर एग्जाम्पल, आई लाइक टी, ऑन द अदर हैंड माई सिस्टर लाइक्स कॉफी। इट मींस, इसका मतलब क्या हुआ, आई लाइक टी, मुझे चाय पसंद है। ऑन द, यानी मुझे चाय पसंद है, वहीं पर दूसरी ओर मेरी जो बहन है उसे ईमानदार है, वहीं दूसरी ओर उसका बाप बेईमान है। तो ठीक है, इस तरीके के सेंटेंसेस बनेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है दोस्तों शुरुआत में या शुरुआती में या शुरुआत में आप बोलेंगे। फॉर बिगनिंग आई कुड नॉट स्पीक इंग्लिश, शुरुआत में मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था। शुरुआत में मैं इंग्लिश नहीं बोल पाया। जीत गए, अंत में उसने माफी मांग ली, अंत में ऐसा हो गया। आई होप बहुत शानदार तरीके से मेरे समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है 8 नंबर का, वो है इन शॉर्ट। इन शॉर्ट का मतलब होता है संक्षिप्त में। क्या होता है बेटा, संक्षिप्त में। मैंने कहा इन शॉर्ट में इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी संक्षिप्त में अपना परिचय दो। तो इन शॉर्ट मींस होता है संक्षिप्त में। चाहे कि मैं कल सिनेमा हॉल गई थी, वहां की मूवीज कैसी थी, जो मूवी हमने देखी वो कैसी थी, या आज तक मैंने जितनी मूवीज देखी वो सारी मूवीज कैसे थी, तो ओवरऑल हम बोलेंगे, तो हम बोलेंगे एक्सीलेंट, यानी बहुत अच्छी थी। क्लियर, तो यहां पर हम इन शॉर्ट का यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट हमारा होगा, तो आप यूज करेंगे इन अदर वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इज ऑनेस्ट है, इन बोलता है। मैंने सेंटेंस में यूज करके बेटा ईमानदार है, और दूसरे शब्दों में ही झूठ नहीं बोलता है। क्लियर, आई होप
प्रेम करती हूँ, सच कहूं तो वह तुम पे मरता है, सच कहूं तो वह एक बेईमान लड़का है। तो जब कभी भी आपको बोलना हो सच कहूं तो इसके लिए आप टू बी ऑनेस्ट का यूज करेंगे। टू बी ऑनेस्ट मीन्स मुझे ये लेसन समझ में नहीं आया, आप बोलेंगे। क्लियर? यू गॉट माई पॉइंट? यस, ओके, वेरी गुड। लेट्स मूव टू, हमारा देखते हैं है इन माई ओपिनियन। इन माई ओपिनियन मीन्स होता है मेरी राय में। क्या बोलेंगे? इन माई ओपिनियन मीन्स मेरी राय में। मेरे राय में देखेंगे, मेरे अकॉर्डिंग देखेंगे तो इंग्लिश बहुत ही यूजफुल है। और दोस्तों वास्तव में इंग्लिश बहुत यूजफुल है। इंग्लिश ये कोई सब्जेक्ट के रूप में नहीं, बल्कि जब आप स्पोकन इंग्लिश सीखते हैं तो दिस इज अ स्किल। ये एक स्किल आपकी होती है जो आप सभी लोग को अपने अंदर डेवलप करना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। हम बोलेंगे फॉर इंस्टेंस। फॉर इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण के लिए। फॉर इंस्टेंस मीन्स उदाहरण के लिए। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल, मैनी फ्रूट्स आर हेल्दी, यानी कई फल जो हैं वो हेल्दी हैं। कहा गया मैनी फ्रूट्स आर हेल्दी, कई फॉर इंस्टेंसेस मीन्स उदाहरण के रूप में ऑरेंज जो आपका है, यहां से रफू चक्कर हो जाओ, तुरंत मेरी आंख से गायब हो जाओ, तो आप यूज करेंगे राइट अवे। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज राइट, तुरंत मुझे फोन करो, जब भी कुछ हो तुरंत मुझे फोन करो। तो ये सारे वर्ड्स आप अक्सर सुनते हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है फॉर अ व्हाइल। क्या है दोस्तों? फॉर अ व्हाइल मीन्स होता है थोड़ी देर के लिए। फॉर अ व्हाइल मीन्स थोड़े समय के लिए या थोड़ी देर के लिए। फॉर एग्जाम्पल, यहां इंतजार करो, ए बेटा थोड़ी देर के लिए अपना फोन दे दो, मैम थोड़ी देर के लिए अपनी स्कूटी दे दो। तो आप क्या बोलेंगे? फॉर अ व्हाइल का यूज करके। बेटा ये वंस इन अ वाइल, इट मीन्स होता है कभी कभी। वंस इन अ वाइल मीन्स कभी कभी। फॉर एग्जाम्पल, लेती हूं, ये नहीं कि मैं डेली पिज्जा खाती हूं, कभी कभी 15 दिन में एक बार या एक महीने में एक बार मैं पिज्जा। सारे इतने यूजफुल हैं हमारे लिए कि आप सोच भी नहीं सकते हैं कितने शानदार और कितने प्यारे एग्जाम्पल्स आपके ये बनाते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम टाइम टू टाइम मीन्स होता है समय समय पर। यार समय समय पर मुझे याद दिलाते रहना, समय समय पर ब्याज देते रहना। ठीक है, तो आप बोलेंगे टू टाइम, चेक करते रहना चाहिए। समय समय पर तुम्हें अपने मेल को चेक करते रहना। नाउ एंड देन मीन्स होता है मेरे सभी प्यारे, ठीक है, कभी कभी। एज फोन करती है, डेली नहीं करती, कभी कभी मुझे फोन करती है। नेक्स्ट हमारा है हमें और कुर्सियों की जरूरत है, हमें 10,000 रुपए की और जरूरत है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे सेंटेंसेस, ये जो आज आपने 30 सेंटेंसेस देखे
सेंटेंसेस अक्सर हम लोग अपने सेंटेंसेस में यूज करते हैं, और जब ये हमारे सेंटेंसेस में यूज हो जाते हैं तो हमारा सेंटेंस एक नेक्स्ट लेवल का हो जाता है। आई होप ये सारे वर्ड्स, इनकी हिंदी, इनके एग्जाम्पल्स मेरे सभी स्टूडेंट्स को बहुत शानदार तरीके से समझ में आया होगा। सो दोस्तों, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में हैं, और हमारी है आप में से कोई ऐसा मुझे देख रहा है जो आलापुर के आसपास, आलापुर, मानिकपुर, कालाकाकर, नवाबगंज, नटोही, रामनगर, इस आसपास है और आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं, आप भी फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑफलाइन ब्रांच में आ सकते हैं, हमारी कोचिंग में आ सकते हैं, जहां पर 2 बैचेस जो हैं वो रन हो रहे हैं या फिर चल रहे हैं। एक सुबह 7 से 9 चलता है, दूसरा शाम को 4 से 6 चलता है। बहुत ही कम फीस में आपको बिल्कुल जीरो से, अगर आप इंग्लिश का भी नहीं आता, ABCD भी नहीं आती, तो समझ लीजिए तब भी आपको इंग्लिश आ सकती है। ना आई तो आप मुझे बताइएगा। अगर आप यहां आसपास से हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो बेशक आप हमारी कोचिंग आ सकते हैं। किसी भी टाइम आपको हर समय, हर कंडीशन में वहां पर हम मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, आज की ये जो घड़ी है वो कुछ हमसे कह रही है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर, खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू।